नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के एकादशः पाठः पर्यावरणम के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न NCERT, JCERT एवं विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 11 पर्यावरणम के MCQ प्रश्न एवं उनके उत्तर। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? पर्यावरण कुक्षौ, स्वगृहे, स्वग्रामे, स्वनगरे। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण कुक्षौ। दूसरा प्रश्न, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म? सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था? स्वगृहे, वने, ग्रामे, नगरे। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, वने। तीसरा प्रश्न, धर्मो रक्षति रक्षितः इति कस्य वचनम? धर्मो रक्षति रक्षितः, यह किसका वचन है? पितुः वचनम, मातुः वचनम, वेद वचनम, आर्ष वचनम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, आर्ष वचनम। चौथा प्रश्न, पर्यावरणम कस्य अंगः इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः? पर्यावरण किसका अंग है, ऐसा ऋषि लोग प्रतिपादित किए हैं? धनस्य, विद्यायाः, धर्मस्य, मनुष्यस्य। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, धर्मस्य। अर्थात पर्यावरण धर्म का अंग है, ऐसा ऋषि लोग बताए हैं। पांचवा प्रश्न, लोक रक्षा कया संभवति? संसार की रक्षा किससे संभव है? धन रक्षया, प्रकृति रक्षया, विद्या रक्षया, मानव रक्षया। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, प्रकृति रक्षया। छठा प्रश्न, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? अजन्म शिशु, जन्म जिस शिशु का जन्म नहीं हुआ है उसे कहते हैं अजन्मा शिशु। तो अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? स्वगृहे, मातृगर्भे, ग्रामे, नगरे। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, मातृगर्भे। सातवां प्रश्न, प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृति किसकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है या यत्नशील रहती है? प्राणिनाम, नगराणाम, मूर्खाणाम, गृहाणाम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, प्राणिनाम। आठवां प्रश्न, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम ददाति? परिष्कृत या शुद्ध पर्यावरण हमें क्या देती है? शरीरम, दुखम, धनम, सुखम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, सुखम। नवा प्रश्न, स्वार्थांधः मानवः कम नाशयति? स्वार्थ में अंधा मनुष्य। बच्चों, ऐसा होता है कि कभी कभी मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। वह सही गलत नहीं देख पाता, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। वही यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वार्थांधः मानवः कम नाशयति? स्वार्थ में अंधा मनुष्य किसका नाश करता है या किसको नष्ट कर देता है? जन्म,
धनम, पर्यावरणम, गृहम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर पर्यावरणम। 10वां प्रश्न, प्राचीन काले ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में ऋषि लोग कहाँ निवास करते थे? गृहे, देवालये, वने, नगरे। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर वने। 11वां प्रश्न, प्रकृतेः प्रमुखम तत्वम किम। प्रकृति का प्रमुख तत्व क्या है? घृतम, दुग्धम, अन्नम, वायुः। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर वायुः। 12वां प्रश्न, स्वार्थान्धः मानवः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। स्वार्थान्धः मानवः, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? प्रश्न को ठीक से देखिए बच्चों, यहां विशेष्य पूछ रहा है, विशेषण नहीं। स्वार्थान्धः, मानवः, स्वार्थः, अंधः। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर मानवः। 13वां प्रश्न, जायते इति पदे कः लकारः। लट लकारः, लोट लकारः, लंग लकारः, लृट लकारः। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि जायते इस पद में कौन सा लकार है? तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर लट लकारः। 14वां प्रश्न, प्रतिभाति इति पदे कः उपसर्गः प्रयुक्तः। प्रतिभाति इस पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्र, परा, प्रति, भाति। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर प्रति। 15वां प्रश्न, सरिता इति पदस्य कः पर्यायः। सरिता इस पद का पर्याय क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची कहते हैं समान अर्थ वाला, जिसे समानार्थक शब्द भी कहते हैं। सागरः, जलधि, नदी, गृहम। तो सरिता का अर्थ होता है नदी। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा विकल्प गौ नंबर नदी। 16वां प्रश्न, के कल कूजी श्रोत्र रसायनम ददती। कौन कल कूजी, पक्षियों की कलरव से कूजमान, पक्षियों की जो आवाज होती है, तो पक्षियों की आवाज जो होती है उस ध्वनि से भी कान में रसायन आता है। तो कौन ऐसा प्रदान करते हैं, यह कौन देता है? पशवः, वृक्षाः, जनाः, विहगाः। तो होगा विहगाः। विहगाः अर्थात पक्षी, पक्षीगण। 17वां प्रश्न, जनाः स्वल्प लाभाय कानि वस्तूनि नाशयन्ति। लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए किन वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं या नाश कर देते हैं? व्यर्थानि, अल्पमूल्यानि, बहुमूल्यानि, धनानि। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर बहुमूल्यानि। अर्थात लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का भी नाश कर देते हैं। 18वां प्रश्न, जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तान पदार्थान कुत्र निपातयन्ति। लोग कल कारखानों के विषाक्त पदार्थ को, कल कारखाने से जो विषाक्त पदार्थ निकलते हैं उन विषाक्त पदार्थों को कहाँ डाल देते हैं, कहाँ प्रवाहित कर देते हैं? ग्रामे, क्रीड़ा क्षेत्रे, कूपे, नदी जले। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर नदी जले, अर्थात नदी के जल में, नदी के पानी में। 19वां प्रश्न, मानवाः व्यापार वर्धनाय कान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए किसको बिना विवेक के, बिना बुद्धि के नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं? पशून, जनान, वन वृक्षान, शस्त्राणि। तो होगा वन वृक्षान। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहे हैं। और इस पाठ का अंतिम एवं 20वां प्रश्न, का सर्वान विविधेः प्रकार के सुख साधने पुष्णाति तर्पयति च। कौन सबों को विभिन्न प्रकार के सुख साधनों से
पोषण करते हैं और उसको तृप्त करते हैं। प्रकृति मित्रम शिक्षकः ग्रामः। तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर होगा प्रकृति। प्रकृति हम सबों को विभिन्न प्रकार के सुख के साधनों से पोषण करती है और हमें तृप्त करती है। बच्चों, यदि आप चाहें तो इन MCQ प्रश्नों से आप अपनी जांच भी कर सकते हैं और आपकी सहायता के लिए यहाँ मैं अलग से उत्तर को दे रखा हूँ। तो इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप उसका मिलान भी कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।